तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली बच्चों 1.3। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे ध्यान देंगे, ये प्रश्न प्रोसीजरल प्रश्न है। इसमें आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर उसको ध्यान से आपने जो है फॉलो कर लिया तो ये सवाल बच्चों आपको 100% याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। देखो, इसमें ऐसे ही बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो एक सवाल आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद 2-4 सवाल ऐसे ही होमवर्क देंगे, उसको आप करके आएंगे और बताएंगे बच्चे। ठीक है, नोट करेंगे। सबसे पहले बच्चे इस तरह के सवाल में करना क्या है, सबसे पहले मानेंगे, माना √5। देखो बच्चे, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप परिमेय मान लो। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चे क्या मान लिए? मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बच्चे विरोधाभास का नियम है। इसमें करना क्या होता है, हमें जो सिद्ध करना होता है उसके उल्टा मान लेते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हमने माना कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चे कोई परिमेय संख्या होती है तो इसको हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जानते हो कि आप परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो बच्चे इसको हमने बताया, आपको पहली क्लास में बताया था कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। और बच्चे लिखेंगे जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे? तो हमने आपको बताया है कि जिनका मासा एक होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ P और Q, PQ का मासा कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। अगर P और Q का मासा 1 है तो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको ये बात बताई जा चुकी है पहली क्लास में, है ना। जिस बच्चे को नहीं पता है पहली क्लास जाके देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे और ध्यान देंगे, इसके साथ साथ और इसके साथ क्या है कि जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। Q 0 नहीं होता। ये कंडीशन है आपकी, बात समझ रहे हो कि अगर हमने कोई परिमेय संख्या माना है तो ये कंडीशन वो फॉलो करेगा। पहली बात तो P और Q में कुछ कॉमन नहीं होगा एक को छोड़कर। दूसरी बात, Q 0 नहीं हो सकता नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला 0 होगा तो गणित के हिसाब से अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यहां तक मामला क्लियर है? तो अगर √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको हम पहले परिमेय मान लेंगे। इसे कहते हैं बच्चे विरोधाभास के नियम से। क्या? विरोधाभास का नियम है ये मेथड आगे भी क्लास में काम आता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एक सवाल में बांध से। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसके बाद करना क्या है, इतना समझ गए आप। अब इसके बाद लिखेंगे, इसको दोनों पक्षों में ओवर कर दो बच्चे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ध्यान देना आप। तो भाई √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। समझ रहे हो भैया? √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। ठीक है ना। और P का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत है? 5 बराबर P/Q²। क्लियर यहां तक का है? अब ये बताओ, अगर हम यहाँ अदला बदली कर लें, इसके जगह इसको भेज दें, इसके जगह इसको भेज दें, कोई दिक्कत है? इसे कहते हैं तिर्यक गुणा करना, है ना। तो Q² यहाँ ला लिए, तो Q² ऊपर ला लिए बच्चे, नीचे P²/5 ला लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। इसका मतलब बच्चे क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि Q² बराबर P²/5। इसका मतलब P² को 5 विभाज्य कर रहा है। मतलब P² 5 से विभाज्य है कि नहीं? मतलब P² 5 से कट रहा है। सही बात है ना इसका मतलब? तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे अब। ठीक है, इसका मतलब यहाँ लिख रहे हैं हम। तो लिखेंगे बच्चे इट इम्प्लाई दैट, इसके बाद देखो यहाँ लिख रहे हैं इट इम्प्लाई दैट
पी स्क्वायर कामा 5 से विभाज्य है। किससे? 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब कट जाती है, बात समझ रहे हो? पी स्क्वायर बटे 5 मतलब क्या है? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है? बोलो भाई, अगर कोई समस्या यहाँ तक है तो बताओ, आप खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे हम, ठीक है? किसको? इस वाले को। इसको 1 बोल दिया हमने, और हमने लिखा पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अच्छा ये बताओ, अगर बच्चे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाज्य होगा, तब पी भी 5 से विभाज्य है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी तो 5 से कटेगा, है कि नहीं? बोलो बच्चे, अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा। समझ लो इस बात को, पहले लिखना बाद में। आप देखो ध्यान से, ये देखो हमने कहा 25 का स्क्वायर 5 से कट जाता है। ऐसे आओ देख लो, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है बच्चे? 25 बार गया ना, है ना? बोलो बच्चे, ठीक है ना? 5 देखो 125 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 125 बार गया, कट गया ना। तो अगर पी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 25 भी तो 5 से कट जाएगा भैया, 5 बार जाएगा, है कि नहीं? तो यही बात तो हमने यहाँ लिखी है। अगर पी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 5 से कट गया तो 25 भी तो 5 से कट गया, है कि नहीं सिद्ध? सही बात है ना? अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाज्य है। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या है? नहीं। इसका मतलब इसको इक्वेशन तो मान लें हम। हमने अभी ये माना कि P जो है 5 से विभाज्य है, बस इतनी बात। मतलब P जो है 5 से विभाज्य है। बात क्लियर? अभी बताओ, जैसे मान लो हम P को भैया 5 से भाग कर रहे होंगे तो उसका भागफल कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। भागफल कुछ ना कुछ तो आएगा ना। मान लिए भागफल m आया, कितनी बार गया? देखो ऐसे, P को हमने भैया 5 से भाग किया और भागफल ये m आ गया। कितना आ गया? m। बात समझ रहे हो? भागफल क्या आ गया? m। देखो इस प्रकार से भागफल कितना आया? m आ गया। कुछ ना कुछ तो आएगा ही, पता तो है नहीं भाई P कितना है, इसलिए हमने m मान लिया उसको। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 2 बार 3 बार 4 बार, हमने कहा m बार आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक है? नहीं। अब देखो बच्चे, यहाँ से P का मान निकाल लो, तो P बराबर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5m आएगा। P का मान कितना आ गया? 5m। कोई दिक्कत यहाँ तक है? P का मान कितना आ गया? 5m। अब भैया P के मान को हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, कोई दिक्कत रह सकते हैं ना? अब देखो इसके बाद लिखेंगे P का मान, P के मान को समीकरण 1 में रखने पर बात समझ रहा हूँ? P के मान को समीकरण 1 में रखने पर भैया, अब P के मान को हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ध्यान देना आप यहाँ से। अब देखो इसके बाद की कहानी, इसके बाद कहानी यहाँ देखो, देखो ये भाई आपने कहा, देखो समीकरण 1 क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर P। देखो P की वैल्यू क्या है? 5m ना, तो यहाँ रख दो 5m, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? 5 पहले से है, ठीक है ना? देखो ये P का मान ये हम P स्क्वायर में रख दिए यहाँ पे, ठीक है? देखो रख दिए। अब देखो भैया यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। m का स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर, अपॉन क्या है? 5। 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो क्या आ गया? क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5m स्क्वायर, ठीक है ना? अगर भाई यहाँ से हम m स्क्वायर निकालें आपसे तो m स्क्वायर कितना आएगा? तो कहोगे सर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। बोलो कोई दिक्कत है? कोई समस्या यहाँ तक है? बोलो यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है ना? अभी बताओ हमें, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पहले, जब क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 आया तो हमने क्या कहा था कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अगर यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया, इसका मतलब क्या है? बहुत सही, शाबाश, समझ गया ना? इसका मतलब बच्चे ये है कि इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये अर्थ है। इसका अर्थ क्या है ये बता रहा है इससे। इसका अर्थ है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब जो है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से
विभाज्य है। कोई समस्या है आपको कि क्यों स्क्वायर जो है अगर 5 से विभाज्य है भैया, तो इसका मतलब अगर क्यू स्क्वायर 5 विभाज्य है तो क्यू भी तो 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी तब लिख लो, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3, समीकरण 3। अब मेरी बात को ध्यान सुनो इतना समझने के बाद। अब देखो, हमने शुरू में क्या माना था? हमने माना कि पी और क्यू क्या है? सह अभाज्य हैं, किसी उसमें कुछ कॉमन नहीं है केवल एक को छोड़कर, है ना, उनका एचसीएफ एक है। लेकिन अभी हमने जब सॉल्व कर रहे थे तो उस दौरान हमें दो इक्वेशन मिली। कौन कौन? समीकरण 2 और समीकरण 3। तो बच्चे लिखेंगे लास्ट में, अतः समीकरण 2 व 3 से, बात को समझो, समीकरण 2 व 3 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखो, समीकरण 2 कह रहा है कि P जो है 5 से कट जाता है, और समीकरण 3 कह रहा है Q भी 5 से कट जाता है। इसका मतलब P और Q दोनों में 5 कॉमन है। 5 कॉमन है मतलब एचसीएफ 5 है, और हमने क्या माना है कि एचसीएफ 1 है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत मान लिया है ना। इसका प्रोसीजर है करने का, ये समझो बात को। हमने शुरू में माना कि P और Q में कुछ कॉमन नहीं है एक को छोड़कर, मतलब उनका एचसीएफ 1 है। और अभी क्या सिद्ध कर दिए कि P भी 5 से कट जाता है, Q भी 5 से कट जाता है। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से कट जा रहा है। इसका मतलब दोनों का एचसीएफ 5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब जो हमने माना था कहीं ना कहीं गलत मान लिया है। बात समझ रहे हो? तो अब ये समझ गया ना कैसे माने। अब देखो इसको लिखेंगे क्या कॉपी में, तो लिखेंगे अतः समीकरण 2 और 3 से P व Q दोनों में 5 P अच्छा लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 3 से P व Q दोनों में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब हमने समीकरण 2 और 3 को ध्यान से जब देखा तो भैया ये कह रहा है कि P 5 से कट जाएगा, यहाँ कह रहा है, और यहाँ कह रहा है कि Q 5 से कट जाएगा। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत मान लिया भाई। हमने शुरू में ये मान के चला कि P और Q में कुछ कॉमन नहीं है। देखो, इस सवाल को ऐसे ही समझना पड़ेगा। अभी 5 सवाल आपको देंगे, ऐसे ही लिख करोगे तो आपको प्रोसीजर याद हो जाएगा। ये एक प्रोसीजरल सवाल है। देखो, हम कहें कि आपको समझ में एक बार में 100% आ जाएगा तो गलत बात है। ये प्रोसीजर है, इसको आपको 2-3 बार देख जब लिखोगे ना तो खुद ही याद हो क्या करना है किसके बाद। ठीक है, ये स्टेप है। इसको मास्टर झूठ बोलता है कि याद भाई समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आएगा भाई? इसमें हमने आपको स्टेप बताया कि ऐसे ऐसे करना होता है। इसको याद करने कोई बातें नहीं है। इसको आप बार बार लिखोगे तो याद बढ़िया से हो जाएगा। ये कैसे लिखते हैं ये, क्योंकि ये सवाल तो है नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं इसमें कि 505 से 25 से भाग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोसीजर है। क्या है? एक वेल डिफाइंड स्टेप है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा। बस प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना क्या किए? अब देखो आगे, अतः समीकरण 2 व 3 से P व Q दोनों में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो लिखेंगे बच्चे, अतः यह हमारी परिकल्पना को असत्य सिद्ध करता है। मतलब जो हमने माना था, हमारी परिकल्पना मतलब जो हमने माना था कि P और Q कॉमन एक है, एचसीएफ 1 है, हमारी परिकल्पना क्या हो गई? असत्य सिद्ध हो गई, झूठ हो गई, है ना। अतः यह हमारी परिकल्पना को असत्य सिद्ध करता है, असत्य सिद्ध करता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हो आप?
इतना आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक बार में आपको याद नहीं होगा। देखो हम अभी कह रहे हैं कि एक बार में याद नहीं होगा, इसको कई बार क्या करने पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब ये सवाल जब एक बार आप सॉल्व करके समझ गए, इसका प्रोसीजर है, जब आप इस पे 5 सवाल सॉल्व कर लोगे तो लिख लो हमसे कि आपको याद हो जाएगा ये क्या करना है इसमें है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। अब देखो इसको करने के बाद आपको हम 5 सवाल दे रहे हैं। कितने सवाल भाई, 5 सवाल। ये होमवर्क रहेगा आपको। देखो इसको होमवर्क में आप सिद्ध करोगे क्या क्या, देखो लिखो √2, √3, √7, √11, ठीक है ना। इन सबको आप √13 इतने को अपरिमेय सिद्ध करना बच्चे। आप क्या, अपरिमेय कहाँ से करो, घर से करोगे। अपरिमेय सिद्ध करना घर से, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ये 5 सवाल हमने दिया आपको। अगर इस 5 सवाल को आप घर से कर लोगे तो एक सवाल हमने कराया ही है √5 वाला। तो अगर एग्जाम में आता भी है तो 100% लिख लो अभी से कि इसी में से एक सवाल आएगा। किसमें से, इसी में से एक सवाल आ जाएगा आपको। और प्रोसीजर हमने आपको बता दिया है, जब 3-4 बार आप लिख लोगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। बस समझ रहे हो ना, इतना लिख लो। अगर यहां तक कोई समस्या है बच्चे तो आप बता सकते हैं हमें। बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। अब देखो बच्चे ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 और अब जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें 2 ही टाइप के सवाल बचे हैं। एक तो पहला क्वेश्चन था √5 वाला, वो अलग प्रकार से होता, उस पर हमने आपको 5 सवाल दिया होमवर्क में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों एक टाइप का है। ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, थोड़ा सा छोटा होता है और इस प्रकार के सवाल ज़्यादा आते हैं जो आप बताने चल रहे हैं। तो क्या सर वो नहीं आता, आता है बच्चे, कम थोड़ा आता है। ठीक है ना, वो लंबा है, थोड़ा कम आता है वाला। ध्यान देंगे आप, इस प्रकार के सवाल कैसे करेंगे। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है ना, तो बच्चे फिर से मानेंगे वही काम। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी बच्चे, परिमेय संख्या है। देखो इस प्रकार के सवाल में हम लोग उल्टा मान लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसको उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो बच्चे इसको कैसे लिख सकते हो, 3 + 2√5 को आप लिख सकते हो किसके रूप में, P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में। और क्या बताएंगे, जहां P तथा Q कैसी बच्चे संख्याएं हैं, हाँ बहुत सही, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है बच्चे, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके साथ बच्चे Q जो है 0 नहीं है। Q 0 नहीं, हर बार लिखेंगे इस कंडीशन को, क्योंकि नीचे वाला 0 कभी नहीं हो सकता बच्चे, पूरी कंडीशन बता के आएंगे। और सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, तो HCF ऑफ P, Q, P और Q का HCF 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ। ये सब हमारी अजम्पशन है, मानना है बच्चे, लिखने वाली बात सब में सेम है, तो इसलिए बहुत दिक्कत आपको नहीं लेनी है, वही बार बार लिखना, याद हो जाएगा आपको। अब देखो करना क्या है, इस तरह के सवाल देखो बच्चे, टाइप 2 है। क्या है ये, एक तो टाइप 1 था पीछे वाला और ये टाइप 2 है। तो अब टाइप 2 में कैसे करना है आपको प्रोसीजर, देखो ध्यान से। टाइप 1 था √5 वाला, वो अलग टाइप का है, पहला टाइप था। दूसरा टाइप ये वाला है। इसमें करना क्या है बच्चे, ध्यान सुनना, इसमें रूट वाला जो है इधर रहने दो बाएं तरफ, और बिना रूट वाले को दाएं तरफ ले जाओ आप। सुनो फिर से एक बार, रूट में जो नंबर लिखा है उसको बाएं तरफ रहने दो, जो बिना रूट का है उसको कहाँ ले जाओ, दाईं ओर ले जाओ। मतलब रूट वाला अलग कर दो, बिना रूट वाला अलग कर दो। इसे अलग करना बच्चे गलत बात है ना, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना, गणित है ये। ठीक है, अब देखो बच्चे 2√5 बराबर P/Q। देखो ये प्लस में 3 है ना, यहाँ इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, माइनस में 3 हो जाएगा बच्चे, समझ में आया ना। ये +3 से उधर गया, -3 हो गया, समझ में आया। अब देखो बच्चे, अब देखो अगर हम यहाँ 2 किसमें है, गुणे में है ना, यहाँ इधर आएगा तो भाग में आएगा, बहुत सही, शाबाश। तो √5 बराबर आएगा 1/2, भाग में आ गया, इंटू P/Q -3।
अब बच्चे देखो इसको अब ध्यान से नोटिस करो, इसको घूरो अच्छी नज़र से, है ना। देखो ये क्या है, √5। √5 कैसी संख्या होती है आप जानते हो, आप परिमेय, अभी प्रूव करके पीछे आए हो ना। अब ये देखो p/q क्या है, परिमेय है। अगर किसी परिमेय संख्या में कोई नंबर घटाओगे तो भी परिमेय रहेगी, और उसमें किसी से गुणा करो तब भी परिमेय रहेगा। तो ये पूरा परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। क्या एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो आपका जवाब होगा सर कभी नहीं होगी जीवन में, है ना। तो इसका मतलब लिखेंगे बच्चे, इसके बाद अब लिखेंगे तो लिखेंगे √5 बराबर क्या है बच्चे, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चे इसके बाद लिखेंगे कौन सा, 1/2 इंटू p/q -3, इसको लिखेंगे एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बताओ क्या कभी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद लिखेंगे बच्चे इसलिए अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी बच्चे। अगर अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं होगी तो लिखेंगे लास्ट में अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्या है, असत्य है। हमारी परिकल्पना क्या है बच्चे, असत्य है। मतलब जो हमने माना है क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब हमारी मानना जो क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी कल्पना असत्य है। और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो बच्चे, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका ये आंसर हो गया। अब देखो बच्चे लिखेंगे लास्ट में इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये बताओ ये सवाल छोटा है कि नहीं, पिछले वाले से छोटा है ना। देखो तो ये टाइप 2 है। देखो टाइप 1 में क्या है, केवल रूट में नंबर होगा, केवल रूट में नंबर होगा, जैसे √5 √2 √3 इस प्रकार। तो उसको जैसे पिछला किए वैसे करेंगे। अगर रूट के साथ में कोई नंबर ऐसा 3 + 2√5 7/√2 √2/7 इस प्रकार है, मतलब कोई नंबर और साथ में परिमेय है, तो उसको इस प्रकार करेंगे टाइप 2 से। बात समझ में आई? ये वाला ज़्यादा आसान है और पेपर में ज़्यादातर यही आता है। अच्छी बात ये है ना। लेकिन ये नहीं कि आप उसको नहीं पढ़ोगे, उसको भी करना है आपको, ठीक है। हो सकता है आप में वो वाला आ जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसान सवाल है। अगर यहाँ तक किसी कोई समस्या हो बच्चे बताओ। क्लियर मामला है, इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप। कह रहा है कि 1/√2 7√5 6 + √2। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल है, सारे के सारे टाइप 2 का है। इसको एक ही प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। आइए बच्चों देखते हैं। पहले बच्चे पहला देख लो, पार्ट फर्स्ट देखो। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बच्चे देखो हम मान लिए कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हो बच्चे। अब देखो अगर ये परिमेय है तो इसको कैसे लिखोगे बच्चे, तो इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, है ना। लिखेंगे जहां p व q क्या है, तो कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। देखो लिखना सब में वही बच्चे है, संख्या है। बात समझ रहे हो। और जहां पे q क्या है, 0 नहीं है। सह अभाज्य मतलब HCF दोनों का 1 है, तो अंडरस्टूड हो गई बात। बात समझ रहे हो।
अब देखो इसमें दोनों के बच्चे उल्टा कर, देखो दोनों का व्युत्क्रम ले लो, दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम या दोनों ओर या लिख लो ऐसे, दोनों पक्षों को पलटने पर सीधी भाषा में लिखो ना, दोनों को पलट दो बच्चे, तो √2/1 को पलटो तो ये √2/1 बन जाएगा बराबर ये Q/P बन जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चे? अब 1 मतलब कुछ नहीं, तो ये √2 हो गया और ये बराबर Q/P हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ पहले बोलो। अभी बताओ √2 कैसी है? अपरिमेय है, और Q/P क्या है? परिमेय है। क्या ये बराबर हो सकती है क्या भाई? तो लिखोगे कि ये तो अपरिमेय है गुरुजी, अपरिमेय है, और ये क्या है? ये वाली भैया परिमेय है। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है कभी? कहेंगे सर कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये बराबर नहीं होगा तो जो हमने माना है क्या है? गलत है। और लिख लोगे ना लिखने वाली बात, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है और ये क्या है? तो लिखेंगे बच्चे इसके बाद अतः हमारी कल्पना असत्य है और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे कैसी है? अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना? ये हो गया। अब बोलो इसमें आप कर लोगे? बिल्कुल सिमिलर। देखो पार्ट 2 बच्चे, देखो अगर यहाँ हम करें, देखो 7√5 बराबर P/Q लिखोगे सेम, और बच्चे देखो लिखने वाला भाग वही है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 7 को नीचे भेज दो यहाँ से, तो √5 बराबर क्या आएगा? P/7 क्यों आएगा? समझ रहे हो ना? तो देखो ये क्या है बच्चे? कहोगे अपरिमेय है। ये क्या है? तो कहोगे परिमेय है। क्या ये परिमेय अपरिमेय बराबर होगा बच्चे? तो कहोगे नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी अपरिमेय है। सिद्ध हो गया ना? बिल्कुल सिमिलर। देखो लिखना सबको यही में है, देखो इसी तरह लिखना है। और तीसरा बच्चे देखो यहीं पे 6 + 2 बराबर P/Q मान लो। बच्चे यहाँ से √2 बराबर निकालोगे तो P/Q -6 को उधर ले गए तो -Q हो गया। अब देखो बच्चे √2 कैसा है? तो कहोगे सर अपरिमेय है। और बच्चे यहाँ ये वाला क्या है? परिमेय है। ये बताओ क्या परिमेय अपरिमेय बराबर होगा क्या? कहोगे नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय है। सिद्ध हो गया ना बच्चे? देखो कंप्लीट हो गया। बस यही करना है। अच्छा बताओ इन दोनों में आप लिख लोगे लिखने वाली बात? लिखना कैसे है? वैसे मानेंगे कि माना एक ये परिमेय संख्या है, उसके बाद लिखेंगे जहाँ P और Q सहभाज्य हैं, Q 0 नहीं है, उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है और ये नंबर क्या है? अपरिमेय है। सब में लिखना है, ठीक है इस प्रकार। तो इसी के साथ बच्चे हमारा जो है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.3 होता है समाप्त। अगर अब कोई दिक्कत आपको है तो बताओ आप, ठीक है। तो ए भी क्या है? ए भी अपरिमेय है बच्चे, और ए भी क्या है? अपरिमेय है। तो सारी क्या है? अपरिमेय है। लिखने वाली बात उम्मीद है कि आप समझ गए हो। इस तरह के सवाल जो है आप कर लोगे। देखो बच्चे कुछ सवाल ऐसे 4 सवाल उदाहरण में दिए हैं बुक में, उसको कर लेना, और ये एक बार पूरा आप फिर से नोट कर लेना बच्चा अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर प्रश्नावली 1.3 बच्चे समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग 1.4 की चर्चा करेंगे बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।